क्या हर्निया का ऑपरेशन करना ज़रूरी है? क्या मेरा हर्निया लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली किया जा सकता है? मेश लगाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपके ज़हन में रहते हैं। ये 5 सवाल हम आज डिस्कस करेंगे जो आपने अपने सर्जन को हर्निया सर्जरी के पहले पूछना है। आई एम डॉक्टर नितेश जावर। आई एम वर्किंग एज laparoscopic, robotic and hernia surgeon at Apollo Hospital, Navi Mumbai with more than 25 years of experience in the field. हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 सवाल हैं जो हमको हमारे सर्जन से पूछना बेहद ज़रूरी है। हर्निया एक छोटा बल्ज है जो साइज़ में छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर हम इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। एक पहला सवाल है कि मेरा हर्निया किस टाइप का है। जब हम हर्निया के टाइप की बात करते हैं तो हर्निया के टाइप्स को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है कि हर्निया कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, ये इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो सकता है, ये इंसिशनल हर्निया हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे एब्डोमेन के किस पार्ट पे हर्निया है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है या टाइप जो होता है वो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर्निया कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है। स्टेजेस जो हम समझना चाहते हैं किसी भी बीमारी की, तो हम इसको जो क्लासिफाई करते हैं वो होता है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। कि हर्निया खड़े होने पे, खांसी करने पे, छींकने से आता है लेकिन वो अपने आप लेटने पर अंदर चला जाता है। या ये इरिड्यूसिबल है कि हर्निया जो है वो बाहर ही रहता है लेकिन किसी तरह की कोई समस्या अभी पैदा नहीं कर रहा। अगर इरिड्यूसिबल हर्निया को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो जो आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, जो आंत का पार्ट हर्निया में फंसा हुआ है उसका गैंग्रीन हो सकता है। इन कंडीशंस के लिए अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उन ऑपरेशंस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते या कई बार हमको उनको स्टेजेस में ऑपरेशन करना पड़ता है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है वो हमने ये पूछना है कि अब मुझे ये हर्निया है तो क्या ये मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हो सकता है? क्या हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं? क्या हम रोबोटिक कर सकते हैं या हमें ओपन हर्निया ही करना पड़ेगा? अब ये जो सवाल है इसका जवाब जनरली आपके हर्निया के टाइप, आपकी बाकी कंडीशंस की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ जो हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका एब्डोमेन का शेप कैसा है, आपका बीएमआई कितना है, इन सब चीज़ों पे ये निर्णय लिया जाता है कि आपका हर्निया मिनिमली इन्वेजिव तरीके से होगा या आपके हर्निया के लिए हमें ओपन सर्जरी करना पड़ेगी। जब हम ये चीज़ निर्धारित कर रहे होते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमारे लिए बेहतर है, उसमें हमने हर्निया स्पेशलिस्ट का इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर हम ये चाहें कि हमारा हर्निया रोबोटिक हो जाए या लैप्रोस्कोपिकली ही हो जाए और अगर आप उस चीज़ के लिए फिट नहीं हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ये चीज़ हमें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऑपरेशन ज़रूरी है क्या? एज पेशेंट्स सर्जरी से सभी लोग डरे रहते हैं। हर्निया में ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई इलाज संभव नहीं है। ये डिफेक्ट है, इसको हमको रिपेयर ही करना होता है। इसको हम मेडिसिन से या लोकल किसी ऑइंटमेंट से हम ट्रीट नहीं कर सकते। अब ये लगता है कि ऑपरेशन तुरंत करना ज़रूरी है क्या? हर्नियाज में जब वो शुरू होते हैं तो वो छोटे बल्ज के रूप में शुरू होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें पेन होना शुरू हो, साइज बढ़ जाए या वो अंदर जाना बंद कर देते हैं, उस समय हर्नियाज के ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जब हर्निया छोटा है उस समय अगर हम उसका रिपेयर करें तो वो रिपेयर लास्टिंग होता है, रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं और किसी भी इमरजेंसी सर्जरी से जब हम प्लान करके इलेक्टिव सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर्निया कब करना चाहिए तो इसके लिए हमारा एक और वीडियो है जो आप देख सकते हैं जिसमें विस्तार से मैंने ये समझाया है कि आपको अपना हर्निया का ऑपरेशन कब प्लान करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब जो आपके हर्निया स्पेशलिस्ट देते हैं उसके साथ ही आप ये निर्णय लें
आपका चौथा सवाल है कि हर्निया के रिपेयर में मेश यूज़ होगा कि नहीं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो किसी भी तरह का हर्निया रिपेयर करने के लिए मेश का यूज़ करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी तरह की भ्रांतियाँ होती हैं मेश को लेके। तो अगर हमने मेश को समझना है तो उसके लिए हमारे सवाल क्या होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ मेश इज़ इम्पॉर्टेंट। जितने भी वेल एस्टेब्लिश्ड हर्निया सर्जन्स हैं वो मेश का क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपका ये राइट है पूछना कि किस तरह का मेश आपके केस पे यूज़ होने वाला है। मोस्ट ऑफ द मैशेस जो हम यूज़ करते हैं वो FDA अप्रूव्ड होती हैं। वो मैशेस मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा बनाई गई काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड की मैशेस होती हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा लगता है कि कहीं मैश डाल दिया तो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, मैश डाला तो कितने दिन रहेगा। जब भी हम हर्निया के लिए मैश डालते हैं तो मैश लास्टिंग होता है, जो कभी भी निकाला नहीं जाता। तो ये ऐसा प्रोस्थेसिस है कि अगर हमने एक बार मैश डाल दिया तो वो आपके शरीर में ही रहेगा, वो तब तक लास्ट करेगा जब तक आप लास्ट करेंगे। मैश जो है वो हमारे मस्कीटो नेट जैसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू हमारा बॉडी का टिश्यू ग्रो हो जाता है और वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम मैश नहीं डालें तो आपका हर्निया के फिर से होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम मैश डालते हैं तो ये चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो अब हमने मैशेस के जो टाइप्स हैं उसमें जो डिस्कशन है इट इज़ ऑन लाइट वेट मैश यूज़ करना है, स्टैंडर्ड मैश यूज़ करना है, हैवी वेट मैश यूज़ करना है, आपका हर्निया का साइज़ क्या है और किस साइज़ का हम मैश यूज़ करने वाले हैं, अगर लैप्रोस्कोपी है या रोबोटिक है तो कैसा मैशेस यूज़ होगा, हम किस पर्टिकुलर प्लेन में मैश डालना चाहते हैं, हम एब्डोमेन के अंदर के लेयर्स में डालेंगे या बाहर के लेयर्स में डालेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स से मैश का टाइप और क्वालिटी डिसाइड होता है। फील फ्री टू डिस्कस दिस विथ योर सर्जन। अगर आपको मैश को लेके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है, वो ज़रूर पूछिए। ये एक प्रोस्थेसिस है जो हम अंदर डालने वाले हैं और जो आपके साथ लगातार रहने वाला है। यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। देखिए, किसी भी सर्जरी में आप जितने ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, जितने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, उतना उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। साइकोलॉजिकल हीलिंग इज़ एज इफ़ेक्टिव एंड एज डिज़ायर्ड एज योर फिज़िकल हीलिंग। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो इससे डेफिनेटली आपकी हीलिंग में फ़ायदा होता है, आपको सर्जरी का स्ट्रेस कम हो जाता है और आप एक बेहतर आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पांचवा और फाइनल सवाल जो आपने ज़रूर पूछना है कि रिकवरी कैसे रहेगा। क्या हम इमीडिएट फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी है, कब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब हम जॉब पे जा सकते हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेहतर होगी। हर्निया के रिकवरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि आपका सर्जरी किस तरीके का हुआ है। रोबोटिक सर्जरी रिकवरी आपका फास्टर रहेगा, अर्ली रिटर्न टू वर्क रहेगा। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज सेकेंड बेस्ट आफ्टर रोबोटिक, बोथ द एडवांटेजेस विल द सेम। अगर किसी वजह से आपका ओपन सर्जरी हुआ है तो टाइप ऑफ हर्निया पे ये चीज़ डिपेंड करेगा कि इंग्वाइनल हर्निया के लिए हुआ, इंसिशनल हर्निया के लिए हुआ, कितना बड़ा इंसिशन है, ड्रेन डाला है या नहीं, स्टिचेस डिजॉल्वेबल हैं या नॉन डिजॉल्वेबल हैं, आप किस तरह की कंडीशन आपको साथ में है, डायबिटीज़, थायराइड, हार्ट का इश्यूज़, इन सब चीज़ों पे आपका रिकवरी के इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करेंगे। तो ये जो रिकवरी की एडवाइस है इट इज़ मोस्टली टेलर मेड। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक वाइडर उसमें बात करें तो अभी हमने ये देखना है कि हर्निया ऑपरेशन हो गया तो बेसिकली कौन सी चीज़ है जो किसी भी तरीके के हर्निया में हमने नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटीज़ इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी रिज्यूम नहीं करना है। जो रीजनेबल एक्टिविटीज़ हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। सो ये वो 5 सवाल हैं जो आपने अपने हर्निया सर्जन को पूछना है। दूसरा एक चीज़ जो हम बहुत एनकरेज करते हैं अपने पेशेंट्स को, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, सर्जरी का स्ट्रेस इज़ रियल। आज मुझे सर्जरी कराना होगा, डेफिनेटली आई विल ऑल्सो बी स्ट्रेस, इट्स वेरी ह्यूमन। सो इसमें कुछ हिचक करने की, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है।
सेकेंडली, हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स अगर ओपीडी में आते हैं, क्लिनिक्स में दिखाते हैं, हमेशा एक फियर रहता है कि कुछ पूछना भूल तो नहीं गए। तो जब भी किसी सर्जरी के पहले कोई चीज़ आपने पूछना है, इट इज़ बेटर कि आप उसको लिख लें। या तो आप कागज़ पे लिख सकते हैं या आप अपने मोबाइल्स में नोट्स बना के लिख सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आप सर्जरी के पहले पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछिए। उससे आपको सहायता मिलती है रिकवरी में, उससे आपके सर्जन्स को भी सहायता मिलती है आपके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन समझने के लिए, और आपको अगर कोई लिमिटेशन है तो समझाने के लिए। अगर हम इस तरह का एक टू वे कम्युनिकेशन अपने सर्जन और पेशेंट्स के बीच में रखते हैं तो इसका डेफिनेटली एडवांटेज दोनों पार्टीज़ को होता है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।